हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे वर्ग और घन, इंग्लिश में स्क्वायर एंड क्यूब। आप लोग इतना तो ज़रूर जानते होंगे कि मैथ्स में ये दोनों कितने इम्पोर्टेंट हैं। कुछ भी सॉल्व करो, इसका स्क्वायर बताओ, कुछ भी सॉल्व करो, इसका क्यूब बताओ। अगर ये नहीं पता तो क्या पता, तब तो आपने कुछ नहीं पढ़ा है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी सिंपल डिजिट, 1 डिजिट, 2 डिजिट नंबर्स का स्क्वायर और क्यूब हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो, बहुत इजी होता है, पर कुछ बेसिक चीज़ें। अब ऐसा तो नहीं है कि मैंने एक वीडियो में सब कुछ दिखाया और सब कुछ आपको बन जाएगा। आप लोग थोड़ा सा देखोगे, समझोगे और धीरे धीरे आप लोगों से आने लगेगा। मैं गारंटी लेती हूँ कि ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आप लोगों को यहाँ से कुछ सीखने को ही मिलेगा। आप लोग नॉर्मल डिजिट्स के स्क्वायर याद कर चुके होंगे और किसी भी बड़े से बड़े रैंडम नंबर का अगर आपको स्क्वायर क्यूब निकालना है तो एकदम बहुत इजी तरीके से निकाल लोगे, है ना। तो कैसे निकालोगे, चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको कुछ स्क्वायर याद तो होने चाहिए। आप लोग स्क्वायर निकालने चाहोगे तो कुछ बेसिक याद होने चाहिए। देखो, बहुत इजी होता है। स्क्वायर का मतलब होता है किसी एक डिजिट का सेम डिजिट के साथ मल्टीप्लाई, है ना। कैसे होता है मल्टीप्लाई? अच्छा, मैंने कहा ज़ीरो का स्क्वायर, तो ज़ीरो का स्क्वायर का मतलब होगा 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। मैंने कहा 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुणे 1 बराबर 1। मैंने कहा 2 का स्क्वायर मतलब 2 का गुणा 2 के साथ मतलब 4। ऐसे ही मैंने कहा 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुणे 3 इज इक्वल टू मतलब बराबर 9। 4 का स्क्वायर 4 चौके 16। 5 का स्क्वायर 5 25। 6 का स्क्वायर 6 6 36। 7 का स्क्वायर 7 7 49। 8 का स्क्वायर 8 8 64। 9 का स्क्वायर 9 9 81। 10 का स्क्वायर 10 10 100। ऐसे 11 का स्क्वायर 11 11 121 होता है। देखो, 10 तक तो सब लोग बिना कुछ अटके सटके बता देंगे। 10 10 100। 9 9 81। 8 8 64। फंसता है पेज कहाँ पे? 11 से लेके 20 तक। तो सिर्फ आप लोग को इतना ही याद करना है, 11 से लेके 20 तक। तो थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा तभी तो बनेगा। तो 11 का स्क्वायर होता है 121। आप लोग भी दोहराओ मेरे साथ। 11 का स्क्वायर 121। 12 का स्क्वायर 144। 12 का स्क्वायर 144। 13 का स्क्वायर 169। 13 का स्क्वायर 169। 14 का स्क्वायर 196। फिर से बोलो 14 का स्क्वायर 196। 15 का स्क्वायर 225। फिर बोलो आप लोग 15 का स्क्वायर 225। ऐसे ही सेम 16 का स्क्वायर 256। 16 का स्क्वायर 256। 17 का स्क्वायर 289। 17 का स्क्वायर 289। 18 का स्क्वायर 324। 18 का स्क्वायर 324। 19 का स्क्वायर 361। 19 का स्क्वायर 361। 20 का स्क्वायर 400। 20 का स्क्वायर 400। ऐसे ही आप लोग का स्क्वायर कंप्लीट हुआ। तो आप ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बस मैंने बोला और याद हो गया। एक बार थोड़ा सा रिपीट करो, बोलो। आप लोग इस वीडियो को पॉज कर देना और इसको एक बार बिना देखे बोलना। नहीं आता फिर देखो, फिर बिना देखो बोलो, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को याद हो जाएगा। हमने बोला ना कि बिना मेहनत के आप लोग सोचोगे बिल्कुल बस वीडियो देखा नहीं कि वीडियो में सब चला गया, ऐसा होता ही नहीं। थोड़ा सा एफर्ट आप लोग को खुद भी लगाना पड़ेगा। बिना एफर्ट के कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा स्क्वायर। देखो देखो, ये सब आप लोगों को याद होना चाहिए, है ना। कहीं ना कहीं पे ज़रूर फंसेगा और नहीं याद रहेगा तो आप लोगों को सबके आगे शर्मिंदा होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ है। अब बताओ, कोई छोटा बच्चा भी है ना, तो ये बहुत बेसिक चीज़ है। अब बताओ, कोई छोटा बच्चा कोई स्कूल में पढ़ रहा है और उसको ये चीज़ पता है और वहाँ पे उसके सामने आप खड़े हो तो कितना एम्बैरेंस हो जाएगा कि उससे बनता है और मुझसे नहीं होता। तो ये चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। अब इसके बाद, अब हो गया ये वर्ग। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे घन, क्यूब, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेम इसी जैसे होता है, थोड़ा सा अंतर है। चलो देखते हैं क्या अंतर है ना। जैसे आप लोग घन में आप क्या करेंगे, सेम स्क्वायर। जैसे स्क्वायर में आप लोग पावर 2 ले रहे थे, घन में आप लोगों को क्या लेना है, क्यूब में आप लोगों को क्या लेना है, पावर 3 ले लेना है। जैसे 0 की आप पावर कुछ भी कर दो तो 0 ही आएगा, पर आप लोग इसको ऐसे भी तो सॉल्व कर सकते हो। 0 इंटू 0 इंटू 0 इज इक्वल टू भी 0 ही आएगा। ऐसे ही आप लोग 1 इंटू
सॉरी 1 भी करोगे तो भी आप लोगों का आंसर 1 आएगा। तो गुणे 2 भी करोगे तो आंसर 8 आएगा, है ना। तो ऐसे ही है, जैसे वहाँ पर आप लोग स्क्वायर में क्या करते हो, सिर्फ 2 सेम उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हो, इसमें आप लोग को 3 बार कर देना है, हो गया। तो ऐसे देखो 0 का गुणा 0 के साथ ऐसा होगा जैसे कि ये, तो क्या आएगा 0। 1 का क्यूब करोगे तो 1, 2 का क्यूब करोगे तो कैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 3 का क्यूब करोगे तो 27, कैसे 3 तिकाए 9, 9 त्रिक 27। ऐसे ही 4 का क्यूब, 4 चौके 16, 16 चौके 64। 5 का क्यूब 5 25, 5 125। 6 का क्यूब कैसे करोगे, 6 36, 36 6 का होता है 216, है ना। 7 का क्यूब क्या होगा, 7 सतैया 49, 49 सत्ते 343। 8 अठैया 64, 64 अट्ठे 512। 9 नाम 81, 81 नाम 729 होगा। अर्थात दहम 100 और 100 दहम क्या होता है 1000। इतना जान जाओगे 10 तक तो ठीक है, मैंने 10 तक के लिए बोला, पर 11 का थोड़ा सा याद कर लो, ये क्योंकि बहुत बेसिक है। जो एग्जामिनर होता है कहीं पे भी कुछ भी पढ़ना हो ना तो यहीं पे फंसा लेगा। आप लोग कहाँ तक याद करे रहोगे, 10 तक, वो दे देगा 11 का, इससे ज़्यादा नहीं जाता, क्योंकि वो 12 पे जाएगा तो 2 3 और 6 से कट जाता है तो नॉर्मली पता चल जाता है। पर 11 में पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये भी बहुत ज़रूरी है। चलो, तो पता चला आप लोगों को, तो पूरे वर्ग याद हो गए होंगे। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 0 का 1, 0 का 0, फिर उसके बाद 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324 और 19 का 361, 20 का 400। देखो आप लोग क्या कर लेना, वीडियो को पॉज कर लेना, जैसे जैसे मैंने बोला ना आपको सीधे बोलते जाना। जस्ट मेरे बात बोलने की कोशिश करना, तो पॉज करके देखना तो ज़्यादा सही रहेगा। क्यूब में क्या करोगे, 0 तो समझ लो किसी के साथ गुणा हुआ, भाग हुआ, कुछ भी 0 का क्यूब करोगे तो 0। 1 का घन करोगे तो 1, 2 का घन करोगे 8, 3 का घन करोगे 27, 4 का घन करोगे 64, 5 का घन करोगे 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000 और 11 का 1331। ठीक है, आप लोगों को एकदम मुँह ज़बानी याद होनी चाहिए। अगर कोई नींद में भी पूछे ना, सपने में, बताओ 6 का घन क्या होगा 216, 17 का घन क्या होगा, मैंने 17 का तो बताया नहीं, पर अभी बताऊंगी जो स्टेप ना, उससे आप लोग किसी भी अंक का, किसी भी डिजिट का, किसी भी नंबर का स्क्वायर क्यूब बहुत जल्दी निकाल लोगे। मैं मेथड बताऊंगी आपको, मेथड पता है हर छोटी क्लास में, मतलब 6, 7, 8 में बहुत बेसिक है वो। अगर वो बनने लग गया तो 6वीं 7वीं 8वीं के जो बच्चे हैं ना, उन लोग से बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा मैं क्या चाहती थी आप लोगों को समझाना, वर्ग और घन, है ना। तो ये आप लोगों को याद हो गया होगा। अब चलो एक लाइन लिखिए, वर्ग और घन को रटना नहीं, समझना है। तो आप लोगों ने समझा क्या समझा कि 1 से 5, 10 तक तो हम लोग स्क्वायर जल्दी से बता देते हैं, 10 तक, और क्यूब कहाँ तक बता देते हैं हम लोग 5 तक। तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा, लेकिन आप लोगों ने उस चीज़ को समझा कि कैसे आया। अगर मैंने 1 का घन कहा तो इसका मतलब क्या है कि 1 गुणे 1 गुणे 1 होगा, है ना। 2 का घन कहा मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2। नहीं भी आ रहा है तो अगर वर्ग याद है तो एक उसके साथ एक एक्स्ट्रा नंबर का गुणा कर देना तो तुमको घन भी मिल जाएगा, है ना, इजी। अब हम लोग ट्रिक की ओर चलेंगे कि कैसे हम लोग वर्ग और घन ट्रिक से वर्ग और घन किससे निकाल सकते हैं हम लोग, ट्रिक से। तो इसको यूज़ करना कैसे होगा तो ये हम बताएंगे, है ना। ये देखो ये ट्रिक, अगर ये फॉर्मूला याद है ना तो समझ लो किसी भी नंबर, कहीं तक का भी, सबका स्क्वायर आप लोग निकाल सकते हो, चाहे करोड़ों तक का नंबर हो, सिर्फ इस फॉर्मूले से। पर अब बोलोगे कि इतना लंबा नंबर है, उसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ती वैसे, पर जहाँ तक आप लोग को बेसिक निकालना है ना, तो ये फॉर्मूला एकदम समझ लो कि वरदान है आप लोगों के लिए, है ना। इसको याद कर लो, रट लो, घोट के पी जाओ, ब्रेड में लगा के खा जाओ, पर क्या करना है, इसको रट लेना है। ये फार्मूला किसका है, क्यों ये फार्मूला मैंने किसके लिए दिया है, देखो आप लोग को पावर दिख रही होगी, किसकी पावर है ये, 2 की। इसका मतलब हम लोग
क्या निकालने वाले हैं? वर्ग। तो ये किसका फॉर्मूला है? वर्ग निकालने का, स्क्वायर निकालने का। तब आप लोग बोलोगे तो चलो हम तो फॉर्मूला याद कर लिए, कर लेंगे, या फिर हमको याद है, तब इसका स्क्वायर से क्या नाता, क्या रिलेशन है, कैसे निकलेगा? तो चलो मैं बताती हूँ। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। कोई एक रैंडम नंबर सोचो जिसका हमको वर्ग निकालना है, स्क्वायर निकालना है। कैसा होगा? कौन सा ले लें? मान लेते हैं हम लोग किसका निकाल लेते हैं? 99 का। किसका? 99 का। तो एग्जाम्पल क्या हुआ? 99। अब 99 का स्क्वायर निकालना, अगर इमेजिन करोगे ना कि हमको मुँह जबानी करना है या फिर इसको 99 × 99 करना है, तो थोड़ा सा बहुत बोझ लगेगा। अब आप बोलोगे ना मैं चलो इतना कैपेबल हूँ कि मैं 99 का मल्टीप्लाई 99 के साथ कर सकता हूँ। पर सोचो अगर मैं इसको 49 में चेंज कर दूँ तो 9999 में। अब उसका स्क्वायर निकालना हो तो बैठ जाओगे 9 करते ही, और लास्ट में 9 निकल जाएगा। तो मेथड याद करो ना, तरीका याद करो कि कैसे मैं इसको ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो। छोटी छोटी संख्या तो आप लोग याद कर सकते हो, निकाल सकते हो, लेकिन जब ये बड़े नंबर पे आती है ना इसके बाद, तो इंसान नहीं कर पाता। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो अब तरीके पे आते हैं। देखो तुम, तो चलो अब 99 का स्क्वायर निकालते हैं। तो आप लोगों को पता होगा बहुत बेसिक चीज़ कि इसको हम 100 - 1 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, और या फिर 90 + 9 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। दोनों सही है। अब देखो यहाँ पे दोनों से तो सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूले भी आप लोग देखे हो कि a - b, ये जो आगे वाला होता है ना वो a होता है और पीछे वाला b, a b। फॉर्मूला क्या था? a + b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस भी लगा लो, एक प्लस एक माइनस वाला है ना, क्या हो जाएगा? a² + b², और यहाँ पे +-2ab। ये डायरेक्ट फार्मूला है ना, प्लस वाले के लिए प्लस वाला और माइनस वाले के लिए जहाँ पे माइनस वाला लग जाएगा। अब देखो अगर मैंने लिया, सपोज करना मैंने 90 + 9 का स्क्वायर निकालने का सोचा, तो आप लोग देखो कि यहाँ पे क्या लिया है? a² फिर b², मतलब मुझे 90 का स्क्वायर पता होना चाहिए + 9 का स्क्वायर पता होना चाहिए। सही है। अब मान लो मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया, तो इसमें भी तो a² और b² है, मतलब मुझे 100 का स्क्वायर पता होना चाहिए और 1 का पता होना चाहिए। तो दोनों ही ईजी हैं। तो आप लोगों को चूज़ करने की, तो आपको सरल कौन सा पड़ेगा? मेरे हिसाब से चलो तो मेरे लिए ये वाला ईजी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 100 के स्क्वायर निकालना ना बहुत ईजी है, ये सबसे ईजी है। जैसे मैं आप लोग को बोलूँ ना कि 10 × 10 निकाल लो, तो 1 लिख देना, 1 × 1 × 1 होता है, और कितने ज़ीरो हैं? तो 1 2 3 ज़ीरो, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही मैंने 600 के साथ 500 का गुणा करने को कहा, तो 6 × 5 = 30, और जीरो कितने बचे? 2 2 4, ये तुम्हारा हो गया आंसर, है ना। ऐसे ही तो हम लोग चलो ये वाला लेके चलते हैं, 100 - 1 का होल स्क्वायर। कैसे लिखोगे? a², क्या लिखा था? a², मतलब 100 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर। माइनस चिन्ह नहीं लेना है। माइनस का चिन्ह क्यों नहीं लेना है? क्योंकि फॉर्मूले के साथ था, है ना। अगर अलग से लिखा होता, सिर्फ प्लस वाला फॉर्मूला लेते, तो हम माइनस से ले लेते। तो अब ये लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस नहीं है। अब आप लोग बोलोगे प्लस नहीं लिया जाएगा यहाँ पे, है ना। क्यों नहीं लिया जाएगा? क्योंकि a - b का होल स्क्वायर है, तो आप लोग लगाओगे यहाँ पे माइनस। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 × 100 × क्या आएगा? 1। 100 का स्क्वायर करोगे तो मतलब ये 100 × 100 मतलब 1 आएगा, और उसके साथ 4 ज़ीरो आ जाएंगे, है ना। तो ऐसे 1 2 3 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, मैंने पढ़ाया है पिछली वीडियो में, माइनस ये क्या हो जाएगा? 200। ये क्या हो जाएगा? 1 0 0 0 1 - 200। सही है। इसको आप लोग घटाओगे ना तो आएगा 9801। ये क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर। इसको आप लोग प्लस वाले फॉर्मूले से भी एक बार लगा के देना, देखना, और नहीं आएगा तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। पर ये वाला ये जो तरीका है ये बहुत सरल है। आप लोग चाहो तो
कहीं तक, हज़ार, लाख, करोड़, उसको बस ऐसा लिखना है कि दोनों पलड़े का आप लोगों को वर्ग याद हो, है ना। तो ये बहुत सही चीज़ है। अगर यहाँ का स्क्वायर आपको नहीं याद है तो ये फॉर्मूला लगाने का कोई मतलब नहीं हुआ। आप लोग इसको जैसे मान लो 91 लिखा है तो उसको 90 + 1 में तोड़ो, ताकि आपको 90 का स्क्वायर भी पता हो और 1 का स्क्वायर भी पता हो। अब 91 के स्क्वायर के लिए अगर आप सोच रहे हो उसको 50 + 41 करके निकालूं तो फिर वो गलत हो जाएगा। अगर हमको उन सबका स्क्वायर याद होता तो अब उतना सारे स्क्वायर याद करते तो 91 का भी याद कर लिया होता। तो जब हमसे नहीं आता तो हम लोग उसको सरल वे में तोड़ेंगे, जहाँ हमको दोनों साइड का स्क्वायर पता हो। हमारा अगला ट्रिक है किसके लिए? क्यूब के लिए। अब क्यूब किसी का निकालना है ना, तो आप लोगों को भी इसमें भी फिर से 2 फार्मूले याद होने चाहिए। तो ये हैं वो 2 फार्मूले जिसको याद करके ना आप किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हो। देखने में तो बड़ा खतरनाक दिख रहा है पर यूज़ करने में बहुत सरल है। इसकी हैबिट होनी चाहिए। जैसे मान लो मैंने बोला कि 2 का क्यूब निकालो, तो उतना छोटा है तो याद कर लो, ज़्यादा सही है। पर मान लो मैंने बोला 999 का क्यूब निकालो, तो वहाँ पे आप लोग क्या हो जाओगे? फंस जाओगे। ऐसे मैंने बोल दिया 99 का क्यूब निकालो, तब क्या होगा? तो हम लोग एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं। जैसे कि मान लो एग्ज़ाम्पल हम लोग इसमें भी किसका ले लें? 99 का क्यूब ही निकाल लेते हैं तो सही रहेगा, है ना। कैसे निकालोगे? तो हम इसको फिर से 2 बार ऐसे लिख सकते हैं, 100 - 1 का क्यूब, और एक बार क्या लिख सकते हैं? 90 + 9 का क्यूब। दोनों सही है। 90 का भी स्क्वायर निकालना चाहोगे, क्यूब निकालना चाहोगे तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो। 9 का भी निकाल लोगे, 100 का भी निकाल सकते हो, 1 का। तो पर मेरे अकॉर्डिंग चलो तो ये ज़्यादा ईजी पड़ेगा, है ना। चलो निकालते हैं। कैसे निकालोगे? चलो निकालते हैं। इसको लिख सकते हैं हम लोग 100 - 1 का होल क्यूब। क्या आएगा? अब देखो क्या होता है फॉर्मूला, ये देखो a - b का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब -3a² + 3ab² - b²। मतलब आप लोगों को a क्यूब पता होना चाहिए और b क्यूब भी पता होना चाहिए, तभी आप लोग निकाल सकते हो। अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू फाइंड द क्यूब ऑफ एनी नंबर, है ना। तो स्क्वायर वाले पार्ट में ही मैंने बता दिया था कि आगे निकाल होता है ना, वो a होता है और ये वाला पार्ट b होता है। तो इसमें भी ये जो a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आप लोगों का? b। अब चलो कैसे करोगे? तो फॉर्मूले पे रख दो। पहले क्या लिखा था? a क्यूब। a क्यूब का मतलब 100 का क्यूब। फिर क्या लिखा है? माइनस, तो हम लिखेंगे 3 गुणा a का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, b का मतलब गुणा 1 प्लस लिख दो। फिर 3 गुणा a का मतलब 100 गुणा 1 का स्क्वायर माइनस b क्यूब मतलब 1 का क्यूब। अब देखो 100 का क्यूब निकालना है। स्क्वायर में मैंने बताया कि अगर हमको 100 का गुणा 100 के साथ करना है तो 1 लिखो और जितने 0 थे उतार दो। अब मैंने बोला कि मुझे ऐसे करना है, तो अब कैसे करोगे? 1 गुणा 1 गुणा 1 क्या हो जाएगा? 1 और कितने 0 हैं? 6। 1 2 3 4 5 6 आ गया, हो गया, क्यूब निकल गया। कितना ईजी है। तो 1 2 3 4 5 6 मतलब जितने 0 और पावर जितनी, इन दोनों का क्या कर देते हैं? आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाता है। ऐसे भी समझ सकते हो और ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। अब माइनस का चिन्ह था तो माइनस लिख दिया। तो इसको कैसे कर सकते हैं? 3 गुणा 100 का स्क्वायर क्या करोगे? 1 के साथ 4 0 और गुणा 1 मतलब सब खत्म। फिर 3 लिखा, 3 गुणे 100 और 1 का गुणा मतलब 1 और माइनस 1 का क्यूब तो मतलब 1, है ना। इसको 1 2 3 4 5 6 माइनस, ये क्या हो जाएगा? 3 के साथ 4 0 और प्लस 300 और माइनस का 1। इसको कैसे कर सकते हैं? अब देखो प्लस वाले को जोड़ दो, फिर माइनस वाले को इकट्ठा घटा देना। तो इसको और इसको जोड़ दो, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 और ये क्या हो जाएगा? 300। अब माइनस, ये माइनस वाला क्या हो जाएंगे? आपस में प्लस हो जाएंगे। लेकिन बड़ी संख्या किस में थी? माइनस में, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब ताकि इसके साथ जुड़ जाएगा। अब इस एक को जोड़ने के बाद आंसर क्या आएगा हमारा? ये, है ना। ये आने के बाद जब आप इसको मतलब आपस में घटाओगे तो आप लोगों का आंसर क्या आएगा? 9702
9 ये आप लोगों का आंसर होगा। अब आप बोलोगे कि मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, क्योंकि मुझे ये आंसर याद था, है ना।